गौतम बुद्ध नगर के औद्योगिक इलाकों में इन दिनों श्रमिकों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। वजह है न्यूनतम वेतन में हाल ही में हुई बढ़ोतरी, जिसे मजदूर संगठन पूरी तरह से नाकाफी मान रही हैं। सीटू और अन्य संगठनों का कहना है कि सरकार ने महंगाई की असली स्थिति को नजरअंदाज किया है। रोजमर्रा के खर्चे जैसे किराया, राशन, बच्चों की पढ़ाई और इलाज के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन मजदूरी उसी अनुपात में नहीं बढ़ी। श्रमिकों का कहना है कि 13,000 रुपए के आसपास मिलने वाला वेतन आज के समय में बेहद कम है और इससे परिवार का गुजारा करना लगभग असंभव हो गया है। यही कारण है कि अब वे 26,000 रुपए प्रति माह की मांग को लेकर के एकजुट हो रहे हैं। स्थिति अब केवल मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि आंदोलन की चेतावनी भी दी जा चुकी है। अगर प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, जिससे औद्योगिक उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। श्रमिक संगठनों का आरोप है कि सरकार की ओर से घोषित न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी महज औपचारिकता है और इसका वास्तविक लाभ मजदूरों को नहीं मिल रहा। उनका कहना है कि जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है, उसी अनुपात में वेतन बढ़ाना जरूरी है। सीटू ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए कहा कि मौजूदा वेतन से ना तो परिवार का भरण पोषण संभव है और ना ही भविष्य की कोई योजना बनाई जा सकती है। मजदूरों का कहना है कि बढ़ती कीमतों के कारण उनकी बचत खत्म हो गई है और कई लोग कर्ज लेने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में 26,000 रुपए की मांग को वे अपना अधिकार बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ मांग नहीं, बल्कि जरूरत है। अगर सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो वे सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। इस बढ़ते असंतोष ने प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है, क्योंकि अगर आंदोलन तेज हुआ तो इसका असर पूरे औद्योगिक माहौल पर पड़ सकता है। गौतम बुद्ध नगर, जो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा औद्योगिक हब माना जाता है, वहां इस समय मजदूरों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बनी नजर आ रही है। न्यूनतम वेतन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। श्रमिक संगठनों का कहना है कि मौजूदा वेतन ढांचा आज की आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से पूरी तरह असंतुलित है। वे चाहते हैं कि सरकार जमीनी हकीकत को समझे और मजदूरों के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए फैसला करे। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि वेतन वृद्धि नियमों के तहत की गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वृद्धि वास्तव में मजदूरों की जरूरतों को पूरा कर पा रही है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार और श्रमिक संगठनों के बीच बातचीत होती है या फिर मामला सड़क पर उतरकर आंदोलन तक पहुंचता है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मजदूरों तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र पर पड़ेगा।